और एमपी में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को नई दिशा देने की तैयारी शुरू हो गई है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा और पीएम ई बस सेवा के तहत बस संचालन की विस्तृत योजना को मंजूरी दी गई। इसकी शुरुआत सबसे पहले इंदौर संभाग से होगी, जहां जुलाई महीने से इंटरसिटी, सिटी और अंतरराज्यीय बसों का संचालन प्रस्तावित है। इंदौर से प्रदेश के अन्य जिलों को जोड़ने वाली इंटरसिटी बसें, शहर और उपनगरीय क्षेत्रों में सिटी बसें तथा महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान, उत्तर प्रदेश के लिए अंतरराज्यीय बसों का संचालन किया जाएगा। इंदौर शहर में 150 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन भी जुलाई माह से शुरू करने की तैयारी है। इंदौर क्षेत्र में कुल 250 मार्गों पर 1688 बसें संचालित किए जाने का प्रस्ताव है। इनमें 121 इंटरसिटी मार्ग, 28 सिटी रूट और 101 अंतर्राज्यीय मार्ग शामिल है। प्रदेश स्तर पर 7 क्षेत्रीय मुख्यालयों के माध्यम से 1164 मार्गों पर 5206 बसों के संचालन की योजना बनाई गई है। गरीबों का परिवहन, राज्य परिवहन बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। उसकी दरकार है। जब आज सड़कें अच्छी बन गई और गांव के अंदर बिजली, पानी, सड़क सारी प्रबंधन हो गए, तो आवागमन के साधनों के लिए बसों का इंतजाम करना ये हम सबकी जवाबदारी है। हमारी सरकार के गठन के समय हमने मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा की जो घोषणा की थी, अब धीरे धीरे करके हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। और इस साल का रक्षाबंधन बहनें अपनी बसों से जाएगी, ये प्रयास कर रहे हैं। ये परिवहन मध्य में होने के कारण से मध्य प्रदेश में भौगोलिक दूरी यहाँ बहुत ज़्यादा है और इसके अभाव में खासकर हमारे ट्राइबल के बेल्ट में जो लोडिंग वाहन रहते हैं उससे परिवहन करना पड़ता है। उस सब का निराकरण सुगम परिवहन सेवा है। हम उम्मीद करेंगे इस सेवा के माध्यम से राज्य के अंतर्वर्ती क्षेत्रों में भी और बाह्यवर्ती बाकी राज्यों के साथ भी इसका संबंध जोड़ते हुए परिवहन का एक बहुत अच्छा तंत्र सड़क परिवहन में यात्री परिवहन सेवा के रूप में आएगा। खबर कोरबा से, जहां डिप्टी सीएम अरुण साव का मानवीय चेहरा सामने आया है। आवेदन देने मंच पर जा रहे दिव्यांग कपिल से खुद मंच से ही नीचे उतरकर डिप्टी सीएम ने मुलाकात की है और मंच की सीढ़ियों पर बैठकर आवेदन का निराकरण करने अधिकारियों को निर्देश भी उन्होंने दिए हैं। वहीं सरल और सहज भाव की उनकी जमकर चर्चा भी हो रही है। पाली ब्लॉक के डोंगानाला स्थित सुशासन तिहार में पहुंचे थे डिप्टी सीएम अरुण साव और इस दौरान की ये तस्वीरें, जहां पर एक दिव्यांग उन्हें आवेदन देने मंच पर जा रहा था और तभी डिप्टी सीएम खुद मंच से नीचे उतर कर आए और दिव्यांग का आवेदन दिया। तो ये तस्वीरें हैं कोरबा में सुशासन तिहार में डिप्टी सीएम अरुण साव पहुंचे हुए थे और इस दौरान उनका मानवीय चेहरा सामने आया है। आवेदन देने मंच पर जा रहे दिव्यांग कपिल से खुद नीचे उतरकर डिप्टी सीएम ने मुलाकात की और आवेदन लिया। मंच की सीढ़ियों पर बैठकर आवेदन का निराकरण करके अधिकारियों को निर्देश दिए। खबर जगदलपुर से, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बस्तर दौरा रद्द हो गया है। मौसम खराब होने की वजह से बता दें आपको, ये दौरा रद्द हुआ है। उनका हेलीकॉप्टर बस्तर जिले के छापर भानुपुरी में उतरना था और सुशासन तिहार, सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा जिले के बाद बस्तर उन्हें पहुंचना था। मुख्यमंत्री को भारी बारिश के चलते सीएम का हेलीकॉप्टर ही नहीं उतर पाया। हेलीकॉप्टर सीधे रायपुर रवाना हो गया है। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बस्तर दौरा मौसम खराब होने की वजह से रद्द हो गया। दरअसल उनका जो हेलीकॉप्टर है वो उतर ही नहीं पाया, इसके बाद वापस रायपुर के लिए रवाना हुआ। तो क्या ममता की पार्टी टीएमसी टूटने वाली है, ये सवाल है। पहले चुनाव हारी और क्या अब हाथ से पार्टी भी जाएगी? सवाल यह भी कि क्या अब ममता बनर्जी अकेली रह जाएंगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि टीएमसी के पूर्व प्रवक्ता रिजू दत्ता ने ऐसा ही कुछ दावा किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है, बंगाल में शिवसेना महाराष्ट्र मॉडल दोहराया जाएगा। इससे आगे बढ़ते हुए उन्होंने दावा किया कि ममता से नाराज टीएमसी के 50 विधायकों की कल रात मीटिंग हुई है। ये सारे विधानसभा के स्पीकर के पास जाएंगे और खुद को असली टीएमसी बताएंगे और साथ ही ये लोग पार्टी सिंबल पर भी दावा करेंगे। प्रेस में बोला ये कि ऋतुव्रत बंदोपाध्याय के नेतृत्व में दोपहर को करीब 50 तृणमूल कांग्रेस के विधायकों का रूबी के पास एक होटल में मीटिंग हुआ, फोन पे भी बात हुआ और शाम को एमएलए हॉस्टल में भी बहुत एमएलए के साथ मीटिंग किया।
हम लोग 2/3 मेजोरिटी हैं, करीब 50 विधायक हम लोग के साथ है, हम ही असली तृणमूल है। दूसरा चीज कि क्योंकि हम असली तृणमूल कांग्रेस हैं तो नेता प्रतिपक्ष ऋतुव्रत बंदोपाध्याय होगा, शोभनदेव चट्टोपाध्याय नहीं। और तीसरा, हम लोग के पास 2/3 मेजोरिटी है तो ये जो घास के ऊपर जोड़ा फूल का जो सिंबल है ये हमारा होना चाहिए। शिवसेना महाराष्ट्र मॉडल अभी बंगाल में चल रहा है, पर मैं 2 बहुत बड़ी बातें कहना चाहता हूं। देखती रह जाए। आईपीएल में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड, 72 छक्कों का महाविस्फोट। अब सिर्फ क्रिकेट नहीं, मैनेजमेंट की दुनिया भी समझना चाहती है वैभव सूर्यवंशी की सफलता का राज। आईआईएम इंदौर करेगा वैभव पर एक खास केस स्टडी। आखिर कैसे एक किशोर खिलाड़ी बना करोड़ों युवाओं की प्रेरणा, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। समस्तीपुर से निकलकर आईपीएल में अपनी धमाकेदार बल्लेबाजी से दुनिया भर में पहचान बनाने वाले 15 साल के वैभव सूर्यवंशी अब नई वजह से सुर्खियों में हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यानी आईआईएम इंदौर वैभव सूर्यवंशी की सफलता पर विशेष केस स्टडी करने जा रहा है। ये अध्ययन सिर्फ उनके क्रिकेट प्रदर्शन तक सीमित नहीं होगा, बल्कि ये जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिर इतनी कम उम्र में वैभव ने दबाव और लोकप्रियता के साथ साथ चुनौतियों के बीच खुद को कैसे संतुलित रखा, कैसे किशोर खिलाड़ी ने करोड़ों दर्शकों की निगाहों के बीच अपना आत्मविश्वास बनाए रखा, कैसे सफलता के शिखर पर पहुंचने के बावजूद उनका फोकस और अनुशासन कायम रहा। 15 साल का बच्चा वैभव सूर्यवंशी, जिसने कई सारे रिकॉर्ड इस बार आईपीएल में तोड़ दिए। क्रिस गेल का 14 साल पुराना रिकॉर्ड छक्कों का, क्योंकि इस बार आईपीएल सीजन में वैभव सूर्यवंशी ने 72 छक्के लगाकर नया रिकॉर्ड बना दिया। 15 साल के वैभव सूर्यवंशी पर इंदौर का आईआईएम अब केस स्टडी करने जा रहा है। एक्सपर्ट खेल मनोवैज्ञानिक इस बात पर अध्ययन करेंगे आखिर 15 साल की उम्र में कैसे इतनी बड़ी सफलता वैभव सूर्यवंशी को मिली। महज 15 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से निकले शॉट्स ने दुनिया के दिग्गज गेंदबाजों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी, निडर सोच और मैच जिताने की क्षमता ने उन्हें क्रिकेट का नया सुपरस्टार बना दिया है। लेकिन आईआईएम इंदौर का मानना है कि वैभव की कहानी सिर्फ खेल की कहानी नहीं है, ये प्रतिभा की पहचान है। सही मार्गदर्शन, मानसिक मजबूती, नेतृत्व क्षमता और टैलेंट मैनेजमेंट का भी एक बेहतरीन उदाहरण है। यही वजह है कि उनकी सफलता को एक केस स्टडी के रूप में विकसित किया जाएगा, ताकि भविष्य में खेल, शिक्षा और कॉर्पोरेट जगत इससे सीख ले सके। आईआईएम इंदौर की तस्वीर दिखा रहा हूं। इसी आईआईएम में एक्सपर्ट्स इस बात पर अध्ययन करेंगे कि आखिर वैभव सूर्यवंशी का माइंडसेट और गेम प्लान और कॉन्फिडेंस कैसे तीनों एक साथ काम करता है। मैनेजमेंट के छात्रों को अब वैभव मॉडल पढ़ाया जाएगा। आईआईएम ने इसकी तैयारी कर ली है और अब आईआईएम के छात्रों को वैभव मॉडल पढ़ाया जाएगा। आईआईएम इंदौर इस संदर्भ में एक व्यापक एवं बहुविषयक अध्ययन करेगा। यह अध्ययन उन सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, पारिवारिक और संस्थागत कारकों का विश्लेषण करेगा जो कम उम्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली प्रतिभाओं के विकास में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। खेल प्रबंधन, नेतृत्व, व्यवहार विज्ञान और मानव क्षमता विकास के विशेषज्ञ मिलकर के यह समझने का प्रयास करेंगे कि प्रारंभिक सफलता युवा प्रतिभाओं की सोच, निर्णय क्षमता, आत्मविश्वास और भविष्य की दिशा को किस प्रकार से प्रभावित करती है। आज क्रिकेट का हर युवा सितारा मैनेजमेंट की किताबों में भी एक प्रेरक अध्याय बनने जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए मध्य प्रदेश के इंदौर से मिथिलेश कुमार गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और सीबीएसई री एवेल्युएशन पोर्टल पर बड़ा साइबर अटैक हुआ है। री एवेल्युएशन पोर्टल को हैक करने की कोशिश की गई है। सीबीएसई पोर्टल को ठप करने के लिए साइबर हमले किए गए। हैकर्स ने सीबीएसई पोर्टल से डेटा चोरी करने की कोशिश की है। 2 मिनट में 15 लाख हिट्स किए गए हैं। 1 लाख से ज्यादा बार अनधिकृत एक्सेस का प्रयास किया गया। 3 बजे तक 16,000 से ज्यादा छात्रों का आवेदन आया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की बता दें आपको, सीबीएसई री एवेल्युएशन पोर्टल पर बड़ा साइबर अटैक हुआ है। हैक करने की से कोशिश हुई है। सीबीएसई पोर्टल को ठप करने के लिए साइबर हमले हुए। अशरफ हमारे साथ जुड़ गए जानकारी के साथ। अशरफ, आखिर क्या और कैसे ये अटैक हुआ, इसमें क्या कोई दखल भी हुआ सीबीएसई पोर्टल पर? जी बिल्कुल, 15 साल का बच्चा वैभव सूर्यवंशी जिसने कई सारे रिकॉर्ड इस बार आईपीएल में तोड़ दिए। क्रिस गेल का 14 साल पुराना रिकॉर्ड छक्कों का, क्योंकि इस बार आईपीएल सीजन में वैभव सूर्यवंशी ने 72 छक्के लगाकर नया रिकॉर्ड बना दिया। 15 साल के वैभव सूर्यवंशी पर इंदौर का आईआईएम
देखिए, जब से सीबीएसई की जो एग्जामिनेशन का रिजल्ट आया और जिस तरह से ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम में कमियां आई, लगातार सीबीएसई के पोर्टल को अटैक किया जा रहा है। सीबीएसई का पुनर्मूल्यांकन के लिए कल से बच्चों को आवेदन करना था, लेकिन सीबीएसई की वेबसाइट नहीं चल रही थी, अंडर मेंटेनेंस थी। लेकिन आज ये पोर्टल शुरू हुआ है, पुनर्मूल्यांकन के लिए बच्चों को आवेदन करना था, लेकिन उसमें ये अटैक किया जा रहा है। वो डेटा हाइक किया, जो साइबर हैकर्स हैं वो यहाँ पर सीबीएसई का जो पोर्टल है उस पर अटैक कर रहे हैं और उससे डेटा लीक करने, चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं, या ये कहा जाए कि इसको करप्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी जो छात्रों के भविष्य को पर एक प्रश्न चिन्ह लगा था, वो अभी भी बना हुआ है, क्योंकि बिना पुनर्मूल्यांकन के बच्चों का भविष्य अटका हुआ है, क्योंकि सीबीएसई मान चुका है कि उनके। चलिए, शुक्रिया।